विकसित भारत का झुंझुना बजाने वाले इस बजट में बहुत सारी कड़वी असलियतें छिपी हैं। 143 करोड़ के इस देश में बेशक 3 करोड़ 20 लाख लोगों को इनकम टैक्स से, जो इनकम टैक्स भरते हैं, उससे कुछ राहत मिली होगी, लेकिन 140 करोड़ जो बाकी हैं उनका क्या? उनको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। और इसीलिए बजट में छिपी जो असलियत है उस पर चर्चा जरूरी है। बजट में इस वित्तीय वर्ष मतलब 2024-25 में असल में पूरी कहानी है, क्योंकि खोखले दावों को भूल जाइए, आंकड़े कुछ और बता रहे हैं। सबसे पहली बात, आर्थिक मंदी, सरकार इसको नकारती है। प्रमाण है रेवेन्यू रिसीट का 41,000 करोड़ से ज्यादा की गिरावट। टैक्स रिसीट करीब करीब 26,500 करोड़ की गिरावट हुई है। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर खूब जोर शोर से प्रचारित किया गया था, उसमें करीब करीब 93,000 करोड़ की गिरावट है। और इसीलिए ना नौकरियों का सृजन हो रहा है, ना निजी निवेश हो रहा है। फिर सरकार ने क्या किया? सरकार ने स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, सामाजिक कल्याण पर, कृषि पर, ग्रामीण और शहरी विकास पर, और यहां तक कि नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट का जो फंड था उसमें भी भारी कटौती करी। हेल्थ का बजट जो था उसमें 1255 करोड़ रुपए काटे गए। एजुकेशन में तो करीब करीब 11,500 करोड़ काट दिए गए। सोशल वेलफेयर में 10,000 करोड़ से ऊपर काटे गए। एग्रीकल्चर, कृषि में करीब करीब 11,000 करोड़ काटे गए। रूरल डेवलपमेंट में 75,000 करोड़ की कटौती हुई। अर्बन डेवलपमेंट में 19,000 करोड़ की, और नॉर्थ ईस्ट का फंड करीब 1,900 करोड़ रुपए से काटा गया। एक बात और है, मोदी जी वाकई में आदिवासियों से, दलितों से और पिछड़ों से चिढ़ते हैं। उनके विकास के फंड और उनके स्कॉलरशिप की असलियत अब आप सुन लीजिए। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना में 1,340 करोड़ रुपए कम खर्च हुए। पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड, जिसमें पिछड़ों को, सामान्य वर्ग के गरीबों को, जो पीएम यशस्वी योजना कही जाती है, 455 करोड़ रुपए कम खर्चे गए। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दलितों के लिए 860 करोड़ रुपए कम खर्चे गए। जो ट्राइबल के डेवलपमेंट का प्रोग्राम था, 670 करोड़ रुपए खर्च गए। और तो और जो सरकार के खुद के बड़े योजनाएं, खुद के बड़े कार्यक्रम थे जिस पर दिन भर जाप किया जाता था, उनमें भी लगता है सरकार का विश्वास अब डगमगा गया है। बड़ी योजनाओं में भी कम खर्च किया गया या उसमें कटौती हो गई। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 16,501 करोड़ रुपए की कटौती हुई। रूरल में, ग्रामीण जो आवास योजना है उसमें 22,000 करोड़ से ज्यादा कम खर्च किए गए। जल जीवन मिशन में तो 74,000 करोड़ रुपए काट दिए गए। युवाओं को एक बार फिर से धोखा मिला है, क्योंकि जितनी भी रोजगार सृजन की योजनाएं हैं उसमें जो पैसा आवंटित किया गया था वो खर्च ही नहीं किया गया। पीएलआई बहुत जोर शोर से आई थी, जो माइटी लिंक थी, 423 करोड़ काटे गए। और जो ऑटो से लिंक था पीएलआई, उसमें तो करीब करीब 3,000 करोड़ से ऊपर का काटा गया। स्किल इंडिया प्रोग्राम में 68 करोड़ रुपए कम खर्च हुए, होते तो शायद लोग ज्यादा स्किल ले पाते। महिलाओं और बच्चों तक को ठग डाला। महिलाओं और बच्चों की तमाम योजनाओं में पैसा काटा गया। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण पोषण योजना में 2,500 करोड़ रुपए कम खर्च हुए, जबकि इस देश में माल न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा है। सक्षम आंगनवाड़ी योजना में 1,100 करोड़ रुपए की कटौती कर दी गई। वात्सल्य योजना में 8100 करोड़ की कटौती करी गई। और मिशन शक्ति में 1,695 करोड़ कम खर्चा हुए। और इसलिए यह समझना जरूरी है कि इस बजट में हुआ क्या। विकसित भारत ये जपा जा रहा है, ठीक है। अगर विकसित भारत बनना है तो भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को कम से कम 8% अगले 22 साल के लिए बढ़ना होगा। ग्रोथ पिछले 10 सालों में महज 6% हो पाई है। असलियत यह भी है कि इस बजट में रोजगार के सृजन के लिए, महंगाई को खत्म करने के लिए, ग्रामीण और शहरी विकास के लिए, आर्थिक असमानता को खत्म करने के लिए, मालन्यूट्रिशन को खत्म करने के लिए ऐसी कोई चीजें नहीं है जो सुई की नोक को उठाकर इधर से उधर करेंगी। और इसीलिए झुंझुना बजाते रहिए, लेकिन कुछ तो काम किया होता बजट में। बजट के आंकड़े और सरकार के खोखले दावे वाकई कुछ और कह रहे हैं। और इसीलिए बार बार अदम गोंडवी का वो शेर याद आ जाता है, तेरी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, लेकिन ये आंकड़े झूठे और ये दावे किताबी हैं।